हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलिक्जर्स के बारे में। एलिक्जर एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल्स है और ये जो एलिक्जर होता है ये एक कलर्ड स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है ओरल यूज के लिए। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, हमने एक टर्म को मेंशन करके रखा है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म यह रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट है ये आपस में मिक्स है, इसको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशंस के द्वारा। इस ऐसे सिस्टम को हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहते हैं। और वहीं बात करें, हम एक और टर्म को मेंशन किया है हाइड्रो एल्कोहलिक। यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सिस्टम में एल्कोहल एवं वाटर दोनों प्रेजेंट है। वहीं जो एलिक्जर्स के अंदर डलने वाले इंग्रेडिएंट है उसके बारे में स्टडी करते हो, इसमें इंग्रेडिएंट में है इथेनॉल, वाटर, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, सिरप, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, स्वीटनिंग एजेंट, सुक्रोज एवं पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। वहीं बात करें ये जो इथाइल अल्कोहल है, जो वाटर है, ये प्राइमरी सॉल्वेंट का काम करता है। वहीं बात करें जो भी हमारा ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल है एवं सिरप है, यह एक एडिशनल सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। जो भी हमारे एपीआई है उसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। साथ ही कई बार ये जो हमारा ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल है एवं सिरप है, ये अल्कोहल के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को डिक्रीज करने के पर्पज से भी हम इसको ऐड करते हैं। वहीं बात करें हम फ्लेवरिंग एजेंट का, तो ये हमारे जो सिस्टम होता है, जो भी एलिक्जर्स है, उसको एक सूटेबल फ्लेवर प्रोवाइड करता है, जिससे जो भी पेशेंट है या फिर जो भी चिल्ड्रन है वो इजीली इस एलिक्जर्स को एडमिनिस्टर्ड कर लेते हैं। वहीं बात करें हम कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट हमारे एलिक्जर्स के अपीयरेंस को मेंटेन करता है। वहीं बात करें हम एपीआई का, तो ये जो एपीआई है इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और ये जो एपीआई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करने के लिए। साथ ही वहीं बात करें अगर हम स्वीटनिंग एजेंट का, तो ये जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं ये हमारे एलिक्जर्स के अंदर डालने वाले जो भी इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट के कारण अगर हमारा एलिक्जर्स का बीटर टेस्ट हो जाता है तो उस बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट को ऐड करते हैं। वहीं बात करें हम सुक्रोज का, तो ये जो सुक्रोज होता है ये हमारे एलिक्जर्स के विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो भी हमारा एलिक्जर होता है ये लेस विस्कस होता है सिरप के कंपैरिजन में, क्योंकि सिरप में लार्ज अमाउंट में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारा एलिक्जर है इसमें जो सुक्रोज है ये या तो एब्सेंट होता है या फिर काफ़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण विस्कोसिटी इसकी लेस रहती है एलिक्जर्स की। यही कारण है कि एलिक्जर्स की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें सुक्रोज ऐड करना पड़ता है। वहीं बात करें हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का, तो ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है ये सब्स्टिट्यूट करता है हमारे ग्लिसरीन एवं अल्कोहल को। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्लिसरीन एवं अल्कोहल के बदले हम पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल को ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम एलिक्जर्स के टाइप के बारे में स्टडी करते हैं। हमने एलिक्जर्स को डिवाइड किया है 2 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है फ्लेवर्ड एलिक्जर्स एवं सेकेंड है मेडिकेटेड एलिक्जर्स। ये जो फ्लेवर एलिक्जर्स होता है ये इसका यूज हम व्हीकल के तौर पे करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है एरोमेटिक एलिक्जर यूएसपी। वहीं जो हमारा मेडिकेटेड एलिक्जर्स होता है, ये जो हमारा मेडिकेटेड एलिक्जर्स होता है ये एपीआई को कंटेन किया होता है, जिसका इस्तेमाल हम थेरेपेटिक इफेक्ट को लेने के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है डेक्सामेथासोन एलिक्जर यूएसपी एवं फिनोबार्बिटोन एलिक्जर्स यूएसपी। आइए अब हम एलिक्जर्स एवं सिरप के बीच डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एलिक्जर्स होता है ये अल्कोहल को कंटेन किया रहता है, जबकि जो वहीं बात करें हम सिरप का, तो इसमें अल्कोहल एब्सेंट होता है। तो ये जो हमारा एलिक्जर्स है इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होने के कारण ये जो एलिक्जर्स है ये मोर स्टेबल होता है, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करता है, जिसके कारण हमारे एलिक्जर्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जबकि वहीं बात करें हम सिरप का, तो इसमें जो हमारा अल्कोहल है ये एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एलिक्जर्स। साथ ही ये जो एलिक्जर्स होता है ये लेस स्वीट होता है एज कम्पेयर टू सिरप, क्योंकि जो हमारा एलिक्जर्स होता है इसमें जो सुक्रोज होता है ये या तो एब्सेंट होगा या फिर काफ़ी
काफ़ी लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो एलिक्जर्स होता है ये लेस स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू सिरप। जबकि वहीं बात करें हम सिरप का तो इसमें लार्ज अमाउंट में सुक्रोज प्रेजेंट होता है। वहीं बात करें हम एलिक्जर्स की विस्कोसिटी की तो ये जो एलिक्जर्स होता है ये लेस विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू सिरप, क्योंकि जो एलिक्जर्स है इसमें लेस या फिर एब्सेंट होता है सुक्रोज। जबकि वहीं बात करें जो हमारा सिरप है इसमें लार्ज अमाउंट में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो हमारा सिरप है ये मोर विस्कस होता है। एवं जो वहीं बात करें एलिक्जर्स का तो ये लेस विस्कस होता है। वहीं बात करें फ्लो प्रॉपर्टी की तो एलिक्जर्स जो होता है ये मोर फ्लो करता है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि सुक्रोज अगर लेस है तो विस्कोसिटी भी लेस रहेगी, जिसके कारण उसके फ्लो करने की एबिलिटी हाई रहेगी। वहीं बात करें हम सिरप का तो सिरप में लार्ज अमाउंट में सुक्रोज प्रेजेंट होने के कारण ये मोर विस्कस होता है, जिसके कारण उसके जो फ्लो करने की एबिलिटी है वो काफ़ी लेस होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सिरप के अंदर फ्लो करने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी लेस है सुक्रोज के कारण। आइए अब हम एलिक्जर्स के प्रिपरेशंस मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एलिक्जर्स है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली एज़ कम्पेयर टू सिरप। ये जो हमारा एलिक्जर्स है ये जो एलिक्जर्स है इसमें जो डलने वाले जो इंग्रेडिएंट है उसको एक दूसरे में डिजॉल्व करने के मात्र से ही हमारा एलिक्जर्स का प्रिपरेशंस हो जाता है। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारे एलिक्जर्स के में जो इंग्रेडिएंट डलने वाले हैं उसमें से अगर कुछ इंग्रेडिएंट वाटर सॉल्युबल हो एवं कुछ इंग्रेडिएंट अल्कोहल सॉल्युबल हो तो उसको हम किस प्रकार हम अपने एलिक्जर्स का प्रिपरेशंस करेंगे। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इन दोनों ही बीकर में से एक फर्स्ट बीकर में हमने अल्कोहल को लिया है एवं सेकंड बीकर में हमने वाटर को लिया है। और सबसे पहले हम जितने भी इंग्रेडिएंट जो कि अल्कोहल सॉल्युबल है उन सबको अल्कोहल में डालकर उसको डिजॉल्व कर देंगे एवं जो भी हमारे इंग्रेडिएंट वाटर सॉल्युबल है उसको वाटर में डालकर डिजॉल्व कर देंगे। और सेकेंड स्टेप में ये जो अल्कोहल सॉल्युबल एवं वाटर सॉल्युबल जो भी हमारा मिक्सचर प्राप्त हुआ है वो एक दूसरे में डिजॉल्व करके हम अपने एलिक्जर्स का प्रिपरेशंस कर देंगे। साथ ही ये जो हमें मिक्सचर प्राप्त हुआ है अल्कोहल सॉल्युबल एवं वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करने से इस मिक्सचर में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में प्रेसिपिटेट आउट रहते हैं और इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट करते हैं फिल्टर पेपर की मदद से और उसके वॉल्यूम को मेकअप करते हैं वाटर की मदद से। साथ ही ये जो हमें एलिक्जर प्राप्त हुआ है इस एलिक्जर को हम क्लियर ऑब्टेन करने के लिए हम टाल्क का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टाल्क है ये अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव आउट करता है हमारे सिस्टम से और यह एक एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण जो हमारा एलिक्जर है वो एक क्लियर हमें ऑब्टेन होता है। आइए अब हम एलिक्जर्स के एडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो एलिक्जर्स होता है ये बेटर चॉइस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसका बेसिक रीजन ये है कि जब भी हम पोटेशियम क्लोराइड को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में तो वहाँ पे हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि म्यूकोसल इरोसियंस। और इस एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम अपने पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम एलिक्जर्स के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एलिक्जर्स एक बेटर चॉइस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। वहीं बात करें जो एलिक्जर्स होता है ये मेंटेन करके रखता है वाटर सोल्यूबल एंड अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट को हमारे एलिक्जर्स के अंदर। जो एलिक्जर्स होता है ये मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिरप। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारा एलिक्जर्स होता है इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है और इस अल्कोहल के कारण जो हमारा एलिक्जर्स है इस एलिक्जर्स में अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करता है। वहीं बात करें हम एलिक्जर्स की प्रिपरेशंस की तो इस एलिक्जर्स को हम सिंपल सॉल्यूशंस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं बात करें हम एलिक्जर्स के विस्कोसिटी की तो ये लेस विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू सिरप। वहीं बात करें हम इसके फ्लो की तो ये जो एलिक्जर्स होता है ये फ्रीली मूव करता है, फ्लो होता है। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि ये लेस अमाउंट में सुक्रोज को कंटेन किया रहता है और ये जो सुक्रोज होता है ये विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि जो हमारा एलिक्जर्स है उसमें सुक्रोज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ये लेस विस्कस होता है और ये फ्रीली फ्लो होता है। आइए अब हम एलिक्जर्स के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एलिक्जर्स होता है इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो भी हमारा ट्रेगाकैंथ है, अकेसिया है, अगार है, ये
प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं हमारे एक्वस सॉल्यूशन से, साथ ही जो भी इनऑर्गेनिक साल्ट है वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो भी हमारा सब्सटेंस है ये अब्सेंट हो जाता है हमारे एक्वस फेज से, जिसके कारण जो भी हमारा एलिक्जर डोजेज फॉर्म है ये अफेक्ट होता है। साथ ये जो अल्कोहल प्रेजेंट है हमारे एलिक्जर्स के अंदर, ये हमारे एलिक्जर्स में प्रेजेंट अगर ब्रोमीन होगा तो उसके टेस्ट सेलाइन टेस्ट को इंक्रीज कर देता है। साथ ही ये जो हमारा एलिक्जर सिस्टम होता है इसमें अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं तो जिसके कारण पार्शियल प्रेसिपिटेशंस होने के चांसेस है हमारे इंग्रेडिएंट का। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो भी हमारा अल्कोहल का कंटेंट होता है ये रिड्यूस होने लगता है, जिसके कारण जो हमारा इंग्रेडिएंट है इसका पार्शियल प्रेसिपिटेशंस होने लगता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा फाइनल मिक्सचर है, अगर उस फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल का कंटेंट अगर लेस हुआ या फिर लेस सफिशिएंट है, जिसके कारण जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसका सेपरेशन होने के चांसेस रहते हैं।